परिचय दे दूं, मेरा नाम जेपी पांडे है। मैं ट्रेनर हूँ। पिछले 20 सालों से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं आपकी तरह से टावर क्रेन चलाने नहीं आता और आपके दूसरे ट्रेनर से काम करने नहीं आता, लेकिन टावर क्रेन पे या कहीं पर भी ऊंचाई पे अगर काम करते समय हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना से कैसे बचें वो सिखाता हूँ। 20 सालों से यही चीज़ करता हुआ और मैं थैंक करता हूँ मनोज को, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ दोबारा आने का। आज का जो मेन विषय है और आप 6 लोग बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो जो कुछ भी आज बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ आप अपने लिए नहीं सीख रहे हैं, आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, आप मेरे से 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, लेकिन पूछना जरूरी है, पूछना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, अगर मैं कुछ सवाल पूछता हूँ तो उसका जवाब मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ आपके दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जब आप उसका जवाब देंगे मुझे पता चलेगा, तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को डाटा जो है, आज मेरे को जो भी मेरा डाटा है मैं आपके दिमाग में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ट्रांसफर तभी होगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। कंप्यूटर में वो लगाते हैं ना, तो मैं आपका कंप्यूटर हूँ, आप मेरे क्या है, पेन ड्राइव है। ठीक है, तो आज सारा डाटा आपके अंदर डाल देंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज थोड़ा सा हम खतरों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। वैसे तो खतरों की जानकारी आपको है ही, लेकिन जब आप टावर क्रेन पे काम करने के लिए जाते, इधर आएंगे, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत के लिए एक बार ताली बजा दें। गुरप्रीत, जब आप टावर क्रेन पे काम के लिए जाते हो तो उससे पहले दिमाग में कुछ खतरे आते हैं, आप लोगों ने भी बताया होगा। कौन कौन से खतरे हो सकते हैं? सबसे पहले तो वेरी गुड, सबसे पहला गिरने का, फॉल डाउन होने का। किसके गिरने का? गुरप्रीत के गिरने का। दूसरा खतरा क्या है? मटीरियल। हो सकता है कि कुछ सामान हम साथ में लेके जा रहे हैं, नट बोल्ट या कोई भी, या पानी की बोतल लेके जा रहे हैं, वो भी गिर सकती है, या कुछ और कोई नट ढीला पड़ा हुआ है, वो नट गिर सकता है। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है? यही होता है, बस ज्यादातर यही 2 चीजें होती हैं। तीसरी चीज मैं ऐड कर देता हूँ। तीसरी चीज ये है कि आप ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी दिन ततैया ने वहां पे छत्ता लगा लिया, लग सकता है कि नहीं, और वो हनी बी या कोई भी या कोई भी कीड़ा वो हमको काट सकता है, वो भी हमारे लिए क्या है? खतरा। अगर काटा हमारा हाथ टूटेगा, हम नीचे गिर सकते हैं। ठीक है, जो चौथा खतरा क्या है? बिजली, करंट, क्योंकि पूरे टावर क्रेन पे करंट चल रही है, बिना करंट के तो जो है काम नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद 5वां खतरा है इन्वायरमेंट। अगर मौसम खराब हो जाए अचानक से, तो बारिश होने लगे बहुत ज्यादा, या फिर हवाएं तेज चलने लगे, या बिजली कड़कने लगे, मतलब नेचुरल क्लाइमेट उसको बोलते हैं, क्लाइमेटिक। तो ये क्या है? ये सारे खतरे हैं। ठीक है, और उसके बाद छठा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खतरा है, वो है हमारे अचानक हमारी तबीयत का खराब हो जाना। जैसा लक्षण साहब ने कहा कि आपको इनमें से कोई चीज नहीं हुई, लेकिन छठवीं चीज हो गई। आप बैठ के काम कर रहे थे जब सवेरे गए, ठीक है, और जाने के बाद घर से आपके फोन आया। फोन तो आपके पास रहता ही है, आपने केबिन में फोन उठाया और फोन पे अगर कह दिया गया कि भाई आपका बच्चा जो है हॉस्पिटल में एडमिट है या कुछ इस तरीके की घटना हो गई, तो हमारे अंदर बदलाव आएगा कि नहीं? दिल धड़कने लगेगा, हो सकता है हमारी तबीयत खराब हो जाए। अब ऐसी सिचुएशन में हो कि हम नीचे नहीं उतर सकते, हो सकता है बेहोश भी हो सकते हैं, तो हमें कैसे नीचे लाया जाए? क्या हम भाई को करने पे ला सकते हैं? ला सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में सांस लेने में परेशानी भी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हम जो है वहां से आदमी को नीचे नहीं उतार पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास कुछ ऐसे संयंत्र होने चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए जिनसे कि हम आदमी को आराम से ऊपर से नीचे
नीचे उतार लें। ये तो था हमारा टावर क्रेन का। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बात करते हैं अपने क्रेडिल वाले साथियों की। ये क्रेडिल पे जब आप इधर आए, आ जाओ छोटू अंदर से बाबू, क्या नाम है आपका? विजय कुमार गिरी, एक बार ताली बजाओ। विजय, आप जब क्रेडिल पे काम करने के लिए जाते हैं तो आपके लिए क्या क्या खतरा है? सबसे पहला जो है विजय के साथ भी वही खतरा है आदमी के गिरने का। ठीक है, इसके साथ भी वही खतरा है मटेरियल के गिरने का। इनके ऊपर भी मटेरियल के गिरने का और इनके द्वारा नीचे भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर मटेरियल गिरने का। और तीसरा खतरा इनके साथ भी है कि वहां पे करंट रहता है, वहां पर भी है ना। ठीक है, तो करंट का खतरा इनको भी है। दूसरा जो हनी बीज का खतरा जो टावर क्रेन ऑपरेटर के साथ है वो इनके साथ भी है। हो सकता है दीवार के किसी कोने में छत्ता लगा हो, हमारी क्रेन आई हो सकता है नहीं, तो वो खतरा इनके साथ भी है। फिर इसके बाद अगला खतरा, अगर अचानक से मौसम खराब हो जाए तो इनके लिए भी वही खतरा है कि नहीं है? फिर अगला खतरा जो तबीयत खराब होने का है, जो आपके साथ है वही इनके साथ भी लागू होता है। तो जो खतरे हमारे टावर क्रेन ऑपरेटर के साथ हैं वही खतरे क्रेडिल पे जो काम करते हैं उनके लिए भी है। साथ में एक खतरा जैसा हमारे साथी विजय ने बताया कि वो जो है झोल मारता है, वो थोड़ा हवा अगर तेज हो जाए तो इधर उधर, या हम भी चलते हैं तो इधर उधर मूवमेंट करता है और ऐसे झोल मारने में जो है आदमी के गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले अगर हमें आदमी को गिरने से बचाना है तो हम क्या पहनते हैं? सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं और सेफ्टी बेल्ट पहन करके हम कहाँ मानते हैं? उसमें लगा के रखते हैं। ठीक है, दूसरा जो खास तौर से हमारे जो क्रेडिल पे काम करने वाले साथी हैं इनके साथ एक खतरा और भी है कि हो सकता है कि क्रेडिल की जो रस्सी है, जो क्रेडिल के जो वायर आते हैं, ठीक है, कई बार हमने न्यूज में देखा है, सुना भी है कि वायर ही टूट गया। वायर टूट गया तो क्या हुआ? आदमी नीचे गिर गया। भाई जैसे अब ये झूला है, ये ऐसे वायर लगा हुआ है, अगर एक साइड का वायर टूटा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो आदमी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कम से कम यहाँ वाला आदमी तो नीचे चला जाएगा और यहाँ वाला जो है किसी तरीके से झूले को ही पकड़ेगा। सही है कि नहीं? तो ये सिचुएशन में हमें आदमी को नीचे बचाना है उसको जो, और सेम वही चीज जैसे हम टावर क्रेन भी आदमी को कंधे पे नहीं ला सकते, यहाँ के भी आदमी को कहाँ से लाएंगे? ठीक है, एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये हो गई कि ये चारों तारें टूट गई, फट से ना जो है पूरा का पूरा क्रेडिट जो है नीचे आया और आदमी जो है लाइफ लाइन के सहारे लटक गया। लाइफ लाइन लगाते हो? लाइफ लाइन लगाते हो? लाइफ लाइन कहाँ लगाते हो? सेफ्टी बेल्ट पहन लिया, ऊपर से जो रस्सी आती है उसको यहाँ पीछे लगाते हैं। पक्का लगाते हो? मेरी शक्ल देख के लगा नहीं लगाता है। विजय की आपकी और शक्ल बता रही कि नहीं लगाता है। पक्का? चलो लॉक कर देते हैं। हम आपकी बातों को मान नहीं सकते कि आप लगाते हो, नहीं लगाते हैं। वो सब कुछ है, गवर्नमेंट तो इनको भी नहीं जाने देता। ये भी सेफ्टी बेल्ट ऊपर पहन के जाके निकाल के ऐसे रख देते हैं। पूछो इनसे, सही है कि गलत है? ऊपर निकाल के रख देते हैं कि नहीं? पूरा फोटो खींच के 1 मिनट में कहाँ से? अरे यार उसमें 60 मीटर पे कौन फोटो खींच रहा है? ऊपर होता है ना, कितने बड़ा बताएगा कि किधर से खींच रहा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है अगर आप पहनते हैं तो, लेकिन जनरल कंडीशन बता रहा हूँ, 95% ऐसा होता है कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो हमारा टावर क्रेन ऑपरेटर साथी है वो ऊपर जाने के बाद अपनी बेल्ट निकाल करके कोने पे रख देता है। इस चीज से आप सहमत हैं या नहीं है? ऐसा करता है या नहीं करता? करते हैं। हम नहीं करते वो अलग की बात है, लेकिन 95% लोग ऐसा करते हैं, जो कि गलत है। वो कहाँ गलत है, उसका क्या नुकसान है, वो आने वाले टाइम के
बढ़ेगी, आपको पता चलेगा। सेम उसी तरीके से जो क्रेडिट पे जो काम करने वाले साथी हैं वो लोग भी कुछ तो जानबूझ के और कुछ अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं। सेफ्टी बेल्ट निकाल करके इधर ही रख दिया। कई बार तो मैंने देखा है कि हाफ टाइम हो गया है, सेफ्टी बेल्ट को वहीं पे ऐसे छोड़ करके और सीधा चले आए खाना खाने के लिए। करते हैं कि नहीं? हाँ? तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो खतरे बता रहा था कि एक तो ये खतरा हो गया इनका, जो अगर आदमी हवा में लटक गया है तो पूरा का पूरा ये क्रेडिट नीचे हम से गिर गया और हम दोनों इधर रस्सी के ऊपर ऐसे लटके पड़े, बचाना है ना। हाँ? तो ऐसी स्थिति में हम आदमी को कैसे बचाएंगे, वो चीज सीखेंगे आज में। ठीक है, और अगर ऐसे सिचुएशन आए कि हमारा क्रेडिट जो है, हम ऊपर से यहाँ पर आए, क्रेडिट यहाँ बीच में अटक गया, ठीक है, और जो मैनुअल हमने नीचे लाते हैं वो मैनुअल वाला भी हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारे ये जो दो साथी इसके अंदर फंसे हुए हैं, इनको नीचे उतारना है या वैसे ही फंसा छोड़ दे उनको, जो है करना है ना। तो यहाँ से हम कैसे उसे नीचे उतारेंगे, ये सारे सिचुएशन पे जो है आज हम ट्रेनिंग लेंगे और बात करेंगे। क्लियर है? तो आज की जो ट्रेनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है आप लोगों के अपने लिए और साथ के साथ दूसरों के लिए भी, क्योंकि जो चीज आप अभी सीखेंगे यही चीज आपको दोबारा करनी पड़ेगी वहां पर। ठीक है, यहां से जब हम निकलेंगे तो साइड पे चलेंगे, पहले एक छोटी जगह से हम प्रैक्टिकल करेंगे जिससे आपको ये विश्वास हो सके कि हाँ, जो इक्विपमेंट हम यूज करने जा रहे हैं वो इक्विपमेंट को पहले आप चलाना सीखें। जब आप गाड़ी चलाने जाते हैं तो क्या करते हैं, देखा है रोड चला देते हैं क्या? नहीं ना। तो सेम वही चीज पहले हम एक छोटी हाइट से हम उसको चलाना सीखेंगे, और जब आप उसको चलाना सीख जाते हैं, जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, जब आप रोड पे आ जाते हैं तो आपको पता होता है कि इधर से निकल जाए, उधर से निकल जाए, कितनी स्पीड पे निकल जाए। हाँ? तो आपको गाड़ी के सारे आयाम नजर आ जाते हैं। सेम उसी तरीके से रेस्क्यू किट के भी सारे आयाम आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, किस सिचुएशन में कैसे कैसे रेस्क्यू करेंगे, ऐसा वो सारी चीजें सिखाऊंगा। क्लियर है? बैठ जाइए। अब एक सवाल उठता है कि जो भी बचाव यंत्र हो, जो भी बचाने का जो सामान है वो कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसको यूज करने में बहुत परेशानी हो, या समझ में ना आए, या एकदम टेक्निकल हो। ठीक है, ऐसा हो कि उसको अरेंज करने में ही जो है ज्यादा टाइम लग रहा है, या एकदम सिंपल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकदम सिंपल होना चाहिए, जिससे हम आसानी से हम इस्तेमाल कर सकें, और ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम गलती होने की संभावना हो। ठीक है, जिसमें कम से कम गलती होने की संभावना हो, क्योंकि रेस्क्यू के समय में अगर हमसे गलतियां होंगी तो जिसको हम बचाने जा रहे हैं उसकी जान तो जोखिम में है, ही साथ के साथ हमारी जान भी जोखिम में पड़ जाएगी। क्लियर है? हाँ? तो इसलिए कोई भी जो रेस्क्यू का सामान है, जो रेस्क्यू की किट है, वो ऐसा होना चाहिए जो एकदम सिंपल होना चाहिए। ठीक है, अब टावर क्रेन ऑपरेटर के लिए उस सिचुएशन पे बात करेंगे। पहले मैं किट के बारे में थोड़ा बता दूं कि कौन सी किट होती है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जो रेस्क्यू किट आएगा वो इसी तरीके का एक बैग होता है, छोटा सा बैग। ठीक है, इसी के अंदर वो सारी चीजें होती हैं। इस रेस्क्यू किट के अंदर ये जो कवरऑल देख रहे हैं, ये कवरऑल इसी किट के अंदर होगा, और ऐसे दो कवरऑल होंगे। कितने होंगे? दो कवरऑल होंगे, और अंदर जो मशीन है वो सारी चीज होगी। सबसे पहली चीज, ये कवरऑल क्या है? ये कवरऑल उनके लिए है जो रेस्क्यू करने जाएंगे। ठीक है,
और जो टावर क्रेन ऑपरेटर है उनके लिए कि अगर वो फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट पहन के नहीं काम करना चाहते हैं तो वो इस को पहन करके काम करेंगे। ठीक है, आप आइए इसको पहन, ये बस चेंज खोलिए। हाँ, इसको बस हो गया। और इसको ऐसे पकड़िए और इसमें दोनों पैर डालिए, आप और डालो तो करीब अंदर जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहनने में कोई परेशानी है? अब इसको क्या करोगे? चैन ये तो चैन आए बिल्कुल खराब है। ठीक है, क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह। क्लियर है? पहनने में कोई परेशानी है? कितना टाइम लगा इसे पहनने में? और हार्नेस पहनने में टाइम लगता है हम लोगों को? लगता है ना, थोड़ा इधर से टाइट, थोड़ा इधर से टाइट। अब इसको हमने पहन लिया। जब आप टावर क्रेन पे चढ़ते हैं इसके अंदर अपना ऑर्केस्ट्रा लगाओ। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा समझ रहे हो, जो लाइफ लाइन पे चलता है, ऑर्केस्ट्रा लगाओ और अपना आराम से चढ़ते हुए सीधा केबिन पे जाओ। आराम से इसके ऊपर बैठो। ये जरा इसमें बैठ के कोई परेशानी है? ऑपरेट करने में कोई परेशानी है? हाँ, बैठ के काम कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो स्पेशली जो टावर क्रेन ऑपरेटर्स हैं उनके ये बहुत जरूरी है, इसी को पहन करके काम करें। ठीक है, दूर से दिखाई भी देता है कि हाँ भाई सेफ्टी का लाभ करती है। क्लियर है? कोई डाउट पर? हाँ, ऐसे ही बैठो, अपनी कुर्सी पे बैठो, अभी दोबारा आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये जिसे हम कहते हैं रेस्क्यू ट्रायंगल, क्या बोलते हैं? रेस्क्यू ट्रायंगल। ये ट्रायंगल उन लोगों के लिए जो लोग सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनते हैं। ठीक है, या किसी कारण से उन्होंने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, उन्हें हमें नीचे उतारना है, उस समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये है रेस्क्यू किट। इसे एंकर स्लिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एंकर स्लिंग। ये छोटा है, ठीक है, इससे बड़ा भी आता है 2 मीटर का। ठीक है, तो बड़ा किस लिए? कोई ऐसी जगह है जहां बड़ी जगह है तो वहां पे बांधने के लिए, और छोटी जगह है तो वहां पर लगाने के लिए। ठीक है, और ये है मशीन, इसे डिसेंडर मशीन बोला जाता है। ठीक है, ये जो रस्सी देख रहे हैं, ये रस्सी जो है बहुत मजबूत रस्सी होती है। इसकी जो है टेस्टिंग जो है 23-25 km पे जो है टेस्टिंग होती है। ठीक है, ये एक हुक है और ऐसा ही हुक नीचे दूसरे सिरे पर। ठीक है, ये 60 मीटर की रस्सी, हम इसके अंदर 300 मीटर तक की रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 300 मीटर से हम नीचे उतरने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसे डिसेंडर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? डिसेंडर, नीचे उतरने वाला। ठीक है, ये ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ नीचे उतारने के लिए, डिसेंड करने के लिए। ठीक है, ये हमारा हुक और ये रस्सी बस, और ये एंकर स्लिंग। ठीक है, साथ में जो आपने कवर और पहना हुआ है वो, इसके सहारे हम किसी भी साथी को जो है बचाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टावर क्रेन ऑपरेटर की। ठीक है, दो सिचुएशंस होंगी। जब टावर क्रेन पे आप रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, सिचुएशन नंबर 1, जब हमारा टावर क्रेन ऑपरेटर साथी बेहोश होता है, वो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेगा? नीचे लीडर को ही करेगा ना, जो भी उसका जो वॉकी टॉकी पे जिससे बात करता है
दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी रेस्क्यू के अंदर या कहीं पर भी कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करने का तरीका, बातचीत करने का। तो जो भी आप कहना चाह रहे हो वो सामने वाले के दिमाग में 100% जाना चाहिए। जो आप सिचुएशन सिनेरियो बताएंगे उसी हिसाब से रेस्क्यू वाले जो है रेस्क्यू करेंगे, पता चलेगा। नहीं तो क्या होगा, सिचुएशन अलग अलग होगी। अब रेस्क्यू की टीम आई, अब एक सिचुएशन जैसे इन्होंने कहा मेरी तबीयत हो गई है खराब, ठीक है, मेरे को उतारने के लिए एक आदमी भेजो, कोई भी। आपने कम्युनिकेट किया सेफ्टी को या रेस्क्यू टीम को। रेस्क्यू टीम ने अपना ये बैग उठाया और रेस्क्यू टीम ऊपर चली गई। क्लियर है? ऊपर जाने के बाद रेस्क्यू टीम ने क्या देखा, अच्छा एक चीज और, कोई भी जो रेस्क्यू की टीम होगी उसमें कम से कम 5 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे, ठीक है। तो हमेशा विक्टिम के पास जाने के लिए और 3 आदमी जो है बाकी चीजें मैनेज करने के लिए नीचे। बाकी चीजें में क्या क्या चीजें हो जाती है? बाकी चीजों में हो जाता है, सबसे पहला हो जाता है कम्युनिकेशन, अपना मेडिकल को, सेफ्टी को, कहीं बाहर अगर खबर करना है तो उसको, ठीक है। और बाकी के 2 लोग जो है उस एरिया को बैरिकेड करना, अनऑथराइज कोई ना आ जाए, कोई भीड़ जमा ना करने लगे, पता चले कि एक दुर्घटना तो हुई है, बाकी की और भी दुर्घटनाएं होने लग गई। क्लियर है? तो कम से कम 5, बड़ी टीम भी हो सकती है, 10 लोग भी हो सकते हैं, और 5 लोगों का जो है कोऑर्डिनेशन एकदम जबरदस्त होना चाहिए और सबको अपना अपना काम पता होना चाहिए कि मेरा क्या काम है, ठीक है। ये नहीं कि इसको पता ही नहीं, इसे ऊपर जाना है या मैनेजमेंट बाकी चीजें करनी है, ठीक है। इसलिए 5 लोग जो रेस्क्यू की टीम के अंदर हैं उनको आपस में मीटिंग करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और अपना अपना काम बांट के रखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आई तो ये करेगा, राजू ये करेगा, मोहम्मद ये करेगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है? अब यहाँ से कम्युनिकेशन इन्होंने किया कि मैं जो है बेहोश हो गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चला। वहां ऊपर गए, उन्होंने अपना ये रेस्क्यू किट को इंस्टॉल किया। अब आदमी को नीचे उतारना है, जाके देखते हैं तो इसमें तो सेफ्टी बेल्ट पहना ही नहीं है। अब सेफ्टी बेल्ट पहना नहीं है तो ये हुक कहाँ लगाएगा? ये हुक लगाने की जगह है यहाँ पर नहीं है। अगर सेफ्टी बेल्ट पहना होता तो पीछे वाला जो हुक है उसमें लगाते और आराम से नीचे उतार लेते इसको, ठीक है। लेकिन अभी तो है ही नहीं। अब क्या होगा? अब वो वहां से क्या करेंगे? वॉकी टॉकी में बात करेंगे, ठीक है। बताएंगे कि भाई इसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, इसको उतारने में परेशानी हो रही है, नहीं उतार पाएंगे, हमें जो है रेस्क्यू ट्रायंगल चाहिए। हो सकता है कि रेस्क्यू ट्रायंगल कंपनी के अंदर हो या अगर ना हो, ठीक है। अगर है तो हो सकता है कि स्टोर में है, सेफ्टी डिपार्टमेंट में है, कहां पर है, वहां से आने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और यही तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू के अंदर 15 मिनट गोल्डन पीरियड होता है। 15 मिनट के अंदर जो भी हमारा विक्टिम है, जिस भी हाइट पर है, वहां से उसे नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पर 15 मिनट के अंदर ला करके उसे फर्स्ट एड देना है, ठीक है। ये नियम कहता है कि विद इन 15 मिनट उसको नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे ला करके, नियरेस्ट, अगर हम 20वीं मंजिल पे काम कर रहे हैं, फ्लोर पे हैं, तो 20वीं मंजिल पे काम कर रहे हैं तो नियरेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सी मंजिल होगी? हाँ, तो 20वीं पे है तो कौन सी होगी? आप 20th फ्लोर पे हैं तो नियरेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? वेरी गुड, 19, ठीक है। लेकिन जो टावर क्रेन पे है तो वहां का नियरेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? जमीन है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड पे हमें 15 मिनट के अंदर उसको जाना है, ठीक है। तो लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जब इसने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहना है, तो क्या हम इसे 15 मिनट में उतार लेंगे? नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा सेफ्टी बेल्ट पहनते रहना जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ कब कौन सी घटना हो जाए, ठीक है। अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं पहन सकते तो हमें वो बेल्ट, वो कवर ऑफ पहन के रहना जरूरी है कि जैसे ही अगर कुछ हुआ हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है?
अब इसको इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल है। कोई भी एंकरेज पॉइंट, कोई भी ऐसी जगह जो आपको लगता है ये मजबूत है, जो हमारा वजन ले सकती है, अपना जो टावर है, ठीक है, ये हमारा केबिन है। केबिन के बाहर हम आए, होता है ना बाहर प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, और ये हमारा टावर क्रेन है, ठीक है। केबिन के बाहर ये टावर क्रेन का होता है कि नहीं, ठीक है। वहां पर आपने कुछ नहीं करना, वहां पर खड़े होकर के वहां पे इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। आप आइए जरा, ये हमारे टावर क्रेन है, मान के चले ये हमारे टावर क्रेन है, इन्होंने ऐसे की, ऐसे, ये हमारा टावर क्रेन है, ठीक है। इसको हमने ये लगाया और ऐसा करने में कोई टाइम लगा, इंस्टॉलेशन हो गई हमारी इंस्टॉलेशन हो गई, कंप्लीटेड, ठीक है। इसे लगाया और बाकी की रस्सी को हमने क्या किया, प्लेटफॉर्म से नीचे फेंक दिया। अच्छा, प्लेटफॉर्म पे जो बैरिकेशन होती है वो रिमूवेबल बैरिकेशन है, आप उसे निकाल सकते हैं, उसमें सेफ्टी पिन लगी होती है, ठीक है। तो उसको निकालने के बाद हमने क्या किया, पिन निकाला और एक को जो है हटा दिया, ठीक है। अब ये एक सिरा हम यहां पर ये पकड़ लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब सिचुएशन देखो, यहां हमारा साथी है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, पकड़ के बाहर लाएंगे। एक आदमी ने इंस्टॉल किया, दूसरा आदमी तब तक कहां था, उसके पास बातचीत कर रहा था, हाँ ठीक है। इसे हम कहां लेकर के आएंगे, बाहर लाएंगे। बाहर लाने के बाद ये हुक कहां लगाएंगे, उसके डॉर्सल डी रिंग पे, ठीक है। डॉर्सल डी रिंग पे लगा करके और उसे धीरे से हम क्या करेंगे, नीचे छोड़ देंगे और इसे पकड़े, एक आदमी पकड़े रहेगा, धीरे से उसको हम नीचे छोड़ेंगे और आराम से धीरे धीरे वो जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे आराम से चला जाएगा। अब एक सिचुएशन और आएगी, क्यों, क्योंकि वहां पर सेफ्टी बेल्ट में डालेंगे ना, और डाला नहीं ना सेफ्टी बेल्ट वाला, वो तो अभी तो पहले सेफ्टी बेल्ट वाले की तो बात सुन ले, उसकी तो बात बाद में आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो सेफ्टी बेल्ट वाले की जो है उसके डी रिंग पे लगाएंगे और उसे नीचे उतार देंगे। अब सवाल है कि जिसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है तो उसके लिए हमारे पास ये होना लाजिम जरूरी है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, इसे कैसे पहनाएंगे, देखो, इसको पहनाने के लिए ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी सर। और यहां पर ये देखो, ये है, ठीक है, ये हो गया, इतना कर सकते हैं जी सर। अब इसे हम खड़ा करेंगे, बाहर लाना है, खड़े हो जाओ, बाहर लाना है। जैसे ही बाहर आए, यहां से हमने ये निकाला, ये तीनों को एक साथ जोड़ा, ठीक है, और इसके अंदर ये हुक लगाएंगे, लॉक करेंगे और इसे आराम से उठा करके नीचे छोड़ देंगे और ये आराम से धीरे 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 नीचे आ जाएगा, क्लियर है। जब हमारे पास सेफ्टी बेल्ट अगर हमने नहीं पहना है, वहां पर हमें रेस्क्यू ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बिना रेस्क्यू ट्रायंगल के हम नहीं उतार पाएंगे, ठीक है बेटा। अब यही चीज तब जब इसने से बैग पहन करके बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं हुआ, हम ऊपर गए, जाने के साथ में हमने इसको क्या किया, एक आदमी इसको इंस्टॉल कर रहा है, एक आदमी बात कर रहा है और दूसरा बात करके बाहर लेकर के आया, और यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट किया और इसे उठा करके नीचे छोड़ दिया। टाइम लगा? टाइम नहीं लगा, क्यों? क्योंकि ये पहले से ही तैयार है, आपको मालूम है कि कहाँ हुक
करना है। लेकिन अगर जिसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है उसके लिए हमें वो मंगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अब हम जो है नीचे आ गए, ये निकाला और लिटाया इसको स्टेशन पे, जो भी फर्स्ट एड देना है दे देंगे। हाँ, ये ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, जितना वजन होगा उतना ही धीरे धीरे जाएगा। वेट के हिसाब से ये जो है नीचे जलता चला जाएगा। ये जो रस्सी है, ये रस्सी फ्रिक्शन के लिए है। फ्रिक्शन मतलब जहां हमें रोकना है। अगर मुझे देख रहा हूं कि कहीं उसको चोट लगने वाली है, आदमी को मैं नीचे उतार रहा हूं धीरे धीरे छोड़ते हुए, जब इसको धीरे से ऐसे धीरे छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, वजन इस पे जाएगा, ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये नीचे जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक सरिया निकला हुआ है, अगर तेजी से जाएगा तो सरिया से क्या होगा, टकराएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, धीरे धीरे। अब गाड़ी आप यहाँ से निकाल रहे हैं, अगर कोई गाड़ी का बीच में आ रहा है तो क्या करते हैं, झटके से जाते हैं या धीरे धीरे जाते हैं? तो उसी तरीके से इसको धीरे धीरे हम उसको उस बैरियर से या उस हर्डल से जो निकला हुआ है वहां से हम उसे नीचे निकालेंगे और फिर इसको तेजी में नीचे उतारेंगे। क्लियर है? क्लियर है? इसे हम होल्ड करते हैं। अब जब वो नीचे उतर गया, एक सिचुएशन और आएगी, उसको भी पकड़ना है दूसरे आदमी, तो रेस्क्यू किस लिए? वो तो बेहोश है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो मुझे पकड़ना है। वेट के हिसाब से तो ये जाएगा ना नीचे, जो है ये रेस्क्यूअर पकड़ेगा, जो रेस्क्यू करने के लिए इसीलिए दो आदमी गए हुए, ठीक है, कि एक आदमी ने होल्ड किया हुआ है। अचानक से अगर आपका हाथ छूट भी जाता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो भी वो उतनी ही धीरे धीरे जैसे लिफ्ट नीचे जाती है उसी तरीके से एकदम कंट्रोल्ड वे में नीचे जाएगी। आपने मूवी में देखा है, ऐसे हीरो ऐसे गोदी में पकड़ता है और नीचे कूद जाता है, देखा है कि नहीं देखा है? वो क्या होता है, वो यही डिवाइसेस होते हैं। इन्हीं डिवाइस को लेकर के वो भी सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो स्टैंड करते हैं, कूदते हैं, वो लोग भी जो है आपने स्टैंड करके ऐसे लड़की को गोदी में उठाया और कूद गए नीचे। अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, पहले इसका फंक्शन समझ लो। ये एक सिरा कहां चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। ये एक सिंपल सिचुएशन थी, थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन। अब आपका जो है ऐसी सिचुएशन है कि आदमी डायरेक्ट सीधा नीचे नहीं जा सकता, उसे चोट लगने का खतरा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाया और यहाँ पर हम एक दूसरी रस्सी जो है, टैग लाइन जिसे बोलते हैं ना, जब आप सामान ऊपर भेजते हैं तो एक रस्सी होती है ना ऐसे साइड करने के लिए कि किसी चीज से लड़ेगा नहीं, तो उसी तरह से उसे हम क्या करेंगे, दूसरी रस्सी नीचे दे देंगे और नीचे वाले आदमी उसको क्या करेंगे, दूर रखेंगे, जिससे कि उसको चोट नहीं लगेगी। और उसको हम यहाँ से हम सीधा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी हम ले जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम खींच करके, इधर से हम खींचे जाएंगे और इधर से हम छोड़ते जाएंगे और आराम से हम जो है जहां हमको लेके जाना है वहां हम उसे उतार देंगे। क्लियर है? कोई डाउट? ये सिचुएशन आपको जो है जब आप स्कैफोल्डिंग पे कोई आदमी को उतार रहे होंगे तब आपको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग पे ऐसे आएगा तो गड़गड़ स्कैफोल्डिंग से चोट लगेगी, तो उसे थोड़ा सा दूर कर लीजिए, चोट नहीं लगेगी। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक से? अब आगे चलते हैं, नीचे आकर जब नीचे आएंगे तो ये सिरा कहां चला जाएगा, नीचे, और ये वाला सिरा कहां चला जाएगा, ऊपर। मैंने पहले ही बताया कि जैसे ये हुक है वैसे ही एक हुक दूसरा भी है, ठीक है। लेकिन वो कितने मीटर पे है, 60 मीटर पे है। कितने मीटर पे है, 60 मीटर पे। अगर हम 60 मीटर का रेस्क्यू कर रहे हैं तब तो जो है ये सिरा ऊपर चला गया, ठीक है, ये हुक ऊपर आ गया। अब मुझे दूसरे आदमी को भी रेस्क्यू करना है। ऐसी सिचुएशन हुई कि जो रेस्क्यू करने के लिए बंदा गया था वो भी घबरा गया या पसीना आ गया या कुछ ऐसा हो गया, वो कह रहा है यार मेरे से तो नीचे नहीं जाएगा ना प्लेन, ठीक है। तो क्या करेंगे, दूसरा सिरा जो ऊपर आया है ये उसको कनेक्ट किया
तो ये सीधा फिर से सब करते हुए नीचे चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इस तरीके से बायोमेट्रिकली एक के बाद एक हम 1 2 3 4 5 जितने चाहे उतने लोगों को हम ऊपर से नीचे एक के बाद एक हम उतार लेंगे। क्लियर है? अगर कभी बिल्डिंग में आग लग गई तो भी हम इसी तरीके से आदमी को उतार लेंगे। ठीक है, बस हमें मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। अगर आपको कार चलाने आ गई तो आप बाकी कोई भी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, चला सकते हैं। मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, कि एक के बाद एक हम आदमी को नीचे उतार लेंगे। लेकिन जरूरत सिर्फ यही है कि या तो वो उस तरीके का कवरऑल पहनेगा या फिर सेफ्टी बेल्ट पहनेगा। अगर नहीं पहनेगा तो फिर उतारना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अब दूसरे को भी तो मौका दें, उसका भी तो हाथ में दर्द है। ठीक है, अभी तक से कोई सवाल आपके समझ में आ रहा हो? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल। अभी तो ऊपर से नीचे उतरना है। अगर कोई जगह पे ऐसा जगह है हम नहीं जा पाएंगे, उसी में ऊपर कैसे जाए? ऊपर जाने के लिए नहीं है, मैंने पहले ही कहा। ये कहाँ जाने के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ नीचे आने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नीचे लाने के लिए। ठीक है, हमें आदमी को ऐसे जगह पे लाना है जहां से हम उसे निकाल सकें। अब अगर मान लीजिए कि क्रेडल के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडल पे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, ठीक है, तो हम ऐसी कोशिश हमारी रहे कि ऐसे नजदीक जगह पे आ जाए जहां से हमारा खिड़की नजदीक हो या कुछ भी नजदीक हो कि आदमी को हम फटाक से ना अंदर ले ले। बात समझ में आ रही है? अगर वो ओपनिंग नहीं मिल रही है तो फिर तो हमें सीधा ग्राउंड पे लाना ही पड़ेगा उसको। अब ये टावर क्रेन की सिचुएशन समझ में आ गई। आदमी को नीचे उतार सकते हैं कि नहीं? उतार सकते हैं। हाँ? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उस बेहोश आदमी को जो है लटका देना है, उसे नीचे थ्रो कर देना है। उसको बांधा और उसे थ्रो कर दिया, सीधा छोड़ दिया, वो सीधा अपने आप नीचे उतर जाएगा। हमें सिर्फ इतना करना और कुछ नहीं करना। वो नीचे आ गया, बाकी का काम मेडिकल वाला। अब क्रेडिट से हम कैसे उतारेंगे नीचे आदमी? ठीक है, सिचुएशन क्रेडिट, दो रस्सियां आई हुई है जिसे हम लाइफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्रेडिल जो है स्टक करेगा, क्रेडिल स्टक हो गया। स्टक मतलब समझ रहे हैं? रुक गया। अब आदमी को जो है नीचे उतरना है, ठीक है, खाना खाने के लिए या फिर कुछ ऐसा हो गया कि भैया वहां नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? हमारे पास ये रेस्क्यू किट होना चाहिए। अगर इस किट को हमने वहां पे रख दिया है या किसी तरीके से वहां हमने पहुंचा दिया तो वहां पर जो भी दो आदमी है वो एक दूसरे को बचा लेंगे और सेल्फ रेस्क्यू भी करके नीचे आ जाएंगे। नीचे ही उतरना है हमें। ठीक है, अब नीचे उतरने के लिए करना क्या है? हमें इसके लिए एक चाहिए एंकरेज पॉइंट। क्या चाहिए? एंकरेज पॉइंट चाहिए ना, जहां हम इसको बांध सकें। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये मान के चलो अब मैं इसको रखने जा रहा हूं, ये आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी आंखों के सामने है। अब ये जो दो रस्सियां आ रही हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई एंकर पॉइंट वहां पर नहीं है। ठीक है, तो उसमें से एक रस्सी को हम एंकरेज पॉइंट बना लेंगे। क्या कहा मैंने? एक रस्सी को एंकरेज पॉइंट बना लेंगे। कैसे? जो एक रस्सी आ रही है उसी को हमने यहाँ पे गांठ बांध दिया और तो ऐसा बन जाएगा कि नहीं? वो हमारा एंकरेज पॉइंट बन गया। उसमें हम सीधा उसी के अंदर, समझ में आ रही है बात? जो हमारी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन को ही हमने गांठ बांध करके आई बना लिया और उस आई के अंदर हमने क्या किया? इसको फिट कर दिया। ये हमारा एंकरेज पॉइंट बन गया या नहीं बना? बन गया। क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये हमने इधर लगाया, ये जो हमारा जो पीछे का जो बेल्ट है, डीरिंग है, उस पे लगाया, इसे पकड़ा और सीधा अपना जो क्रेडिल है उससे हमने क्या किया? बाहर निकल के आए और आराम से इसे धीरे धीरे छोड़ते हुए सीधा हम
नीचे आ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जो क्रेडिल वाले साथी हैं, ठीक है। अब ऐसी ही सिचुएशन अगर कभी जब हमें रेस्क्यू करनी होगी, बचानी होगी, ठीक है, तो हम नियरेस्ट वहीं पे हम अपने लाइफ लाइन को ही एंकरेज पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। और वहीं से हम फटाफट नीचे उतरेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है कि दोनों आदमी लाइफ लाइन पे लटके हुए हैं, ऐसी रेयर सिचुएशन आएगी, लेकिन हम रेयर सिचुएशन को मान के चलते हैं कि ये जो हमारा था ये धाम से न टूट गया, पूरा का पूरा जो वायर रोप सिस्टम था सब नीचे आ गया, और ये जो लाइफ लाइन पे हमारे पॉलिएस्टर लगा करके जो दो साथी काम कर रहे थे, वो दोनों ऐसे हवा में लटके हुए, एक इधर लटका है, एक इधर लटका हुआ, ठीक है। बाकी सिस्टम कहाँ चला गया? नीचे जमीन पे, ठीक है। हाई हवा मच गई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब करना क्या है? ये रेस्क्यू किट सीधा कहां लेके जाएंगे? हमें टॉप पे बिल्डिंग के ऊपर जाना पड़ेगा, टॉप जो रेस्क्यूअर है, ठीक है। अब आप दो तो लटके हुए ना, ठीक है। तो जो रेस्क्यू करने वाले जो हमारे ये दो साथी है, इसे कहां लेके जाएंगे? टॉप में। वहां पर जो भी एंकरेज पॉइंट है, ठीक है, उस एंकरेज पॉइंट पे हम इसको क्या करेंगे? लगाएंगे। या अगर एंकरेज पॉइंट दूर है तो हम किसी रस्सी के सहारे उसे थोड़ा कहां तक लेके आएंगे? यहां से नीचे उतरने में समझ में आ रही है बात? हो सकता है कि छत के इतनी दूर ही पे हो तो वहां से मुश्किल हो जाएगा ना मशीन को जो है, ठीक है। तो हम नजदीक लेकर के आएंगे और यहाँ पर कनेक्ट करके एक आदमी को हम नीचे उतारेंगे। इधर आओ, ठीक है। इसे हम धीरे 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 कहां तक पहुंचाएंगे? जहां हमारा एक साथी हवा में, ये हवा में लटका हुआ है, ठीक है। इसके नजदीक तक हमने इसको पहुंचा दिया। हमने इसे पकड़ के क्या किया हुआ है? रखा है, होल्ड करके रखा है। ये वहां नीचे पहुंच गया, ठीक है। पहुंचने के बाद क्या करेगा ये? पहुंचने के बाद इसमें दो कैराबिनर समझते हैं, कनेक्टर होता है ये, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये लिया, ये अपने साथ यहां लगा करके इसके अंदर ही लगा, ठीक है। और ये कहां लगाएंगे? वेरी गुड, ये दूसरे आदमी के टोटल डीरिंग पे लगाएंगे, ठीक है। और जो लाइफ लाइन जिससे वो लटका हुआ है, तो उस समय पॉलिएस्टर को खोलना बहुत मुश्किल है, आप नहीं खोल सकते हैं और खोलने की कोशिश भी ना करें, ठीक है। तो आदमी से बढ़ के कोई सामान की कीमत नहीं है। तो जो लाइफ लाइन का काम है उसने अपना काम कर दिया है, उसने बचाना था बचा दिया है। ये उसके डीरिंग पे लगाया आपने, डीरिंग समझ रहे हैं ना, सेफ्टी बेल्ट उसमें लगाया, और उसके बाद रस्सी को क्या करेंगे? हम काट देंगे तो उसका वजन कहाँ आ जाएगा? और यहाँ से हम उसको धीरे 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 नीचे उतारेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, ठीक है। ये रस्सी कितना वजन है? हाँ, रस्सी का वजन कितना वेट है? 200 किलो, 200-250 किलो, ठीक है। 2300 किलोग्राम फोर्स। क्लियर हो गया? एनी डाउट? अब एक और आप लोग का क्लियर हुआ? समझ गए कैसे बचाना है? हैं? अगर हम प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहीं पे हम बना लेंगे, नीचे उतर जाएंगे। अगर हम बिल्कुल लटक गए हैं या हमारा कोई दूसरा साथी लटक गया है तो अपने एक साथी को कनेक्ट करके नीचे लेके जाएंगे, कनेक्ट करेगा और सीधा नीचे उतारेगा। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले को भी हम बचाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही के साथ जो है दोनों को पकड़ के कनेक्ट करके लेता हूँ, यार शॉर्टकट नहीं मारने है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं करना कि यार दोनों आजू बाजू में जब इसको भी कर लिया उसको भी कर लिया,
ओके, अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी, मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन हो गई, आपने सेफ्टी बेल्ट पहन के हम काम करते हैं, सेफ्टी बेल्ट रस्सी, आप यहाँ पर थे, सेफ्टी बेल्ट बांधा हुआ है, या किसी कारण से आप फटक से नीचे टपक गए, क्रैडल से नीचे लटक गए। ऐसे सिचुएशन कब आती है बताता हूँ, ऐसे सिचुएशन कब आएगी। ऐसे सिचुएशन मैंने देखा था, अब चेरी पिकर देखा किसी ने, चेरी पिकर, चेरी पिकर, सीजर लिफ्ट, हाँ, और वो एक ऐसे होते हैं ना जो ऐसे चलता है और आदमी यहाँ पे बैठा होता है, ऐसे ऐसे करता है और गाड़ी जैसे चलती है और ऊपर जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ? मैन लिफ्ट वाला जो है, ठीक है। अब मैन लिफ्ट पे जब आदमी काम करता है तो वो अपना सेफ्टी बेल्ट क्या करता है, लिफ्ट में बात क्या करता है ना, वहां पर भी दो आदमी काम करते हैं, कितने होते हैं, कम से कम दो आदमी। अब एक आदमी जो है लगा के काम कर रहा है या दोनों, और वो ऐसे ऐसे उछलता भी है, और मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आदमी उछल करके सीधा क्या हुआ, बाहर आ गया, मैन लिफ्ट की जो है, और ऐसे हवा में लटका हुआ है। खैर मैन लिफ्ट को जो है नीचे किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन उसके मैनुअल्स काम नहीं कर रहे हैं और वो नीचे नहीं आ रहा है, वो ऐसे हवा में लटका हुआ है और वो नीचे लटका है, वहां तक हमारा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है, हमारा हाथ नहीं जा रहा है कि उसके डीरिंग में जो है हम ये डीरिंग में लगेगा तभी तो कुछ करेंगे, हाँ? या फिर बिल्डिंग के अंदर भी ऐसी कोई जगह जहां पर हमारा साथी सेफ्टी बेल्ट पहन के काम कर रहा है और वो धड़ाक से गिर गया, लेकिन ऐसी जगह गिरा है जहां से हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, दूर है, हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या होगा, फिर ये काम आएगा, मुश्किल हो जाएगी ना। तो ऐसे समय के लिए हमारे पास ये टेलीस्कोपिक रॉड होना चाहिए। ये सिचुएशन बहुत रेयर आती है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, इस रॉड से हम इतनी दूरी तक जो है हम आदमी को फंसा सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं? ठीक है, हमें करना क्या है, हमें करना है कि सिर्फ ये जो रस्सी है, ये हमें क्या करना है, हम इसे कहां लगाएंगे, ले जाकर उसके फीडिंग में, ठीक है, और ऐसे हम ले जाकर उसके अंदर क्या करेंगे, फंसाएंगे और सीधा इसको हम सीधा खींच लेंगे, ये जो है बाहर आ जाएगा, इसके अंदर ले जाएगा, ये यहाँ से सीधा, ठीक है, और लग गया। उसके बाद जो रस्सी से लटका हुआ था उस रस्सी को क्या करेंगे, काट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे टेलीस्कोपिक रॉड। इसमें एक दूसरा भी इसका हुक है, अलग अलग हुक के लिए, ये दरअसल बड़े हुक के लिए है, इसका जो दूसरा वाला वो भी दिखा रहा हूं।
ये यहाँ जब हम उसके उस पर लगाएंगे ये क्लियर है? ठीक है। और उसके बाद हम रस्सी को क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोर से काट देंगे। काट देंगे, सारा वेट यहाँ आएगा और फिर हम उसे धीरे से नीचे उतार लेंगे। तो टेलीस्कोपिक रॉड की जरूरत रेयर पड़ती है, जनरली पड़ती नहीं है, रेयर, लेकिन हमें इस चीज की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है।